हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये हमारी CCNA की नेक्स्ट वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप पूरा देखिएगा और इसमें मेरे को 2 या 3 पार्ट और बनाऊंगा इसमें। तो पूरी वीडियोस देखने के बाद ही आप इसको प्रॉपर समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की क्यों ज़रूरत पड़ी, आपने पढ़ा होगा STP, आपने सुना होगा। तो उसके STP की फुल फॉर्म जो है वह स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब इसकी क्यों पड़ी वो मैं आपको बताता हूँ। अब स्विचिंग लूप्स, आपने सुना होगा कि नेटवर्क में लूप बन जाता है। लूप बन गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। तो क्या होता था कि लेयर टू स्विच जो है वो वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जो इससे पहले अपने वीडियो में देखा होगा। मैंने उसमें बताया हुआ है क्लोजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में। तो इसमें क्या है कि ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट इसमें एवरी पोर्ट पे होता है, और स्विच में क्या होता है कि लूप क्रिएट हो जाता है। मतलब जब एक डिवाइस ब्रॉडकास्ट करती है या आपसे गलती से किसी स्विच में दोबारा से केबल लगी, यानी कि एक टोपोलॉजी बनाई। मैं अभी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर मैं उसमें समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये होस्ट ए है और ये 5 स्विच लगे हुए हैं। स्विच 1A, स्विच B, स्विच C, स्विच D और स्विच E। अब होस्ट ने क्या किया कि ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब एक डेटा सेंड करना चाहता है तो इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब जैसे ही ब्रॉडकास्ट हुआ तो स्विच ए पे गया, तो स्विच इसने ऑल पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। फिर वो B, C सब पे स्विच में जैसे ही गया उसने ऑल ब्रॉडकास्ट किया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आप देख रहे हो ए और बी कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि कनेक्ट ए डी से भी कनेक्टेड है और बी सी से भी कनेक्टेड है, लेकिन इनमें यहाँ पे पूरा लूप बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट हो गया है, आपकी कोई गलती से केबल आपकी अटैच है, तो उसमें ब्रॉडकास्ट होने पे आपका पूरा नेटवर्क जो है लूप बन जाता था और पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाता था। तो हमारे नेटवर्क में लेयर 2 पे ये प्रॉब्लम आती थी। इसी को अवॉइड करने के लिए हमारी एक्सपर्ट्स ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डेवलप हुआ। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की। तो अब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डेवलप टू प्रिवेंट द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम केस्ड बाय स्विचिंग लूप। देख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विचिंग लूप्स को अवॉइड करने के लिए ओरिजिनली डिफाइन इन IEEE स्टैंडर्ड ने 802.1D स्पैनिंग ट्री डेवलप हुआ स्विचिंग लूप को अवॉइड करने के लिए। ये क्या करता था कि अगर आपका कहीं पे लूप बना है तो ये उसको ऑटोमेटिक एक पोर्ट को ब्लॉक कर देता था। मतलब इसको आप कह सकते हो कि इसका एक यूज़ ये भी है कि जैसे आपकी लाइक 2 रैक्स लगी हुई हैं और आप कनेक्ट करना चाहते हो दोनों रैक्स को आपस में। तो उस केस में क्या हुआ कि आपने दो केबल एक स्विच से, मतलब एक स्विच में और सेकंड रैक की स्विच में आपने कनेक्ट कर दिए दो पोर्ट को। तो वो क्या करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करेगा उसमें कि वो एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। पोर्ट को ब्लॉक करते ही वो जो एक सिंगल केबल चल रही है आपकी, सिंगल कनेक्शन रन होगा। अगर इन केस वो सिंगल कनेक्शन आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अगर सब कुछ सही होता है, सिर्फ वो जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक डाउन होती है, तो आपका जो सेकंड कनेक्शन अटैच्ड है वो ऑटोमेटिक आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो लूप है वो भी क्रिएट नहीं होगा, और क्या कहते हैं आपकी कनेक्टिविटी डाउन नहीं होगी और प्रॉपर वर्क करती रहेगी। इसमें आप
बट इसमें एक और फंक्शन है कि ईथरनेट चैनल आप इसमें ना लाइक अनेबल कर सकते हो दोनों पोर्ट को, ताकि आपकी दोनों पोर्ट से कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहे और डाटा जो है वो एक लोड बैलेंसिंग की स्पीड में रन करे। फिर इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है जो ये वर्क करता है। इसमें एक तो ये है कि ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, ये टोपोलॉजी डाटाबेस पे क्रिएट होता है और इसमें हर एक पोर्ट 2 सेकंड में रिफ्रेश होता है और मल्टीकास्ट एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट करता है। तो इसमें तीन चीज़ मतलब थ्री थिंग्स आर हैपनिंग इन अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, कि जैसे ही मल्टी स्विचेस जो हैं आपके कनेक्ट होते हैं तो वो उनमें एक इलेक्शन प्रोसेस होती है कि कौन रूट ब्रिज बनेगा और कौन से पोर्ट जो है रूट पोर्ट्स बनेंगे और कौन से डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे। तो इसमें ये थ्री मेन पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि रूट ब्रिज क्या करेगा कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग होगी, जो भी मेन ब्रॉडकास्टिंग होगी, वो सारी जो ब्रॉडकास्ट होगी और रूट ब्रिज के पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और वो अपने से कनेक्टेड सारे स्विचेस में उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। फिर रूट पोर्ट क्या हो गया कि रूट पोर्ट यानी कि जैसे आपने एक स्विच से कनेक्शन बना दिया टू स्विच का, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे यहाँ पे अगर सी ई से और सी में अगर मैं यहाँ पे डबल कनेक्शन बना दूँ तो रूट पोर्ट क्या होगा कि यहाँ पे अगर दो केबल लगी हुई हैं तो यहाँ पे जो रूट ब्रिज होगा ना, जो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वही रूट ब्रिज होता है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको प्रॉपर उस पर डिटेल में। तो रूट पोर्ट में क्या होगा कि वो एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और जो मेन पोर्ट रहेगा वो सिर्फ वही रन करेगा। फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट में जो रिस्पॉन्सिबल होगा कनेक्टेड यानी कि लास्ट, यानी कि जहाँ पे वो ब्लॉकेज होगा, मतलब अगर आपका पूरा लूप बना हुआ है तो वहाँ पे वो पूरा उसको ब्लॉक करेगा। और और इसमें क्या है कि जितने भी इसको स्विचेज होते हैं उनमें एसटीपी ऑटोमेटिक अनेबल होता है, आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे। इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।